चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई रहेगी। यूपी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर होगा। मर्जर के आदेश को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है। मर्जर प्रक्रिया की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। यूपी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर है। मर्जर के आदेश को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई, जहां मर्जर प्रक्रिया की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो यूपी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर है। मर्जर के आदेश को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है और मर्जर की प्रक्रिया की याचिका पर आज सुनवाई भी होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, यूपी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का कहा जा रहा है कि मर्जर होना है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में इस याचिका को चुनौती दी गई है। आज उस पर सुनवाई भी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हमने देखा है, जो अभी तक आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में एक न्याय पंचायत या एक ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक विद्यालय होता है। और अभी तक जो बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं, वो सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। देखिए, शिक्षकों की संख्या सरकार की ओर से जो विधानसभा में आंकड़े पेश किए जाते हैं विपक्ष के सवालों पर कि शिक्षक और निदेशक और शिक्षा मित्रों को मिलाकर शिक्षकों की संख्या बच्चों पर पर्याप्त है। लेकिन अब सरकार ने चिंता जाहिर करते हुए एक आदेश जारी किया और कहा कि बच्चों की संख्या कम है, तो ऐसे में कई स्कूलों को बंद करके या आसान भाषा में कहें मर्जर करके, यानी अगर 5 किलोमीटर की दूरी पर 2 विद्यालय संचालित हैं और एक विद्यालय में अगर संख्या कम है, तो वो जो पूरे बच्चे हैं उनको दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। यानी एक विद्यालय में अगर 25 की संख्या वाले विद्यालय में 15 की संख्या है, तो 15 संख्या वाले विद्यालय के बच्चों को 25 की संख्या वालों से अटैच किया जाएगा। 2 याचिकाएं, लेकिन इसके विरुद्ध में अब जो अभिभावक हैं, जो छात्र और बच्चे हैं, उनके परिजनों ने याचिकाएं दायर की हैं। 2 याचिका जो अभी तक मीडिया में जानकारी है कि 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। पहली याचिका सीतापुर के 51 बच्चों की है, जिन्होंने याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि ये जो मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, प्रावधान है सर्व शिक्षा का, इसका हनन हो रहा है। और एक याचिका में ये भी कहा गया है कि ये जो मर्जर की कार्रवाई हो रही है, जो मर्जर किया जा रहा है विद्यालयों का, इससे विद्यालयों की दूरी बढ़ेगी और बच्चे उन विद्यालयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, एक बड़ी चिंता की विषय है कि एक ग्राम पंचायत में जब एक विद्यालय प्राथमिक होता है, तो वहां पर जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपने गांव में ही पढ़ पाते हैं। उन्हें बहुत दूरी नहीं तय करनी पड़ती, बहुत लंबा सफर नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनकी उम्र कम होती है। 6 से 14 वर्ष की आयु से कम बच्चे आपको प्राथमिक और इसमें परिषदीय विद्यालयों में पढ़ते हुए दिखेंगे। तो सरकार ने प्लान बनाया कि 16 जून को आदेश जारी किया गया है कि विद्यालयों को मर्ज किया जाए, जहां पर कम संख्या उनको ज्यादा संख्या वाले विद्यालयों से जोड़ा जाए। लेकिन अब इसके विपरीत जो अभिभावक हैं वो याचिका दाखिल किए हैं लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में, और ये कहा गया है कि इससे बच्चों के सर्व शिक्षा मुक्त शिक्षा के अभियान जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है और विद्यालयों की दूरी बढ़ रही है, जिससे बच्चों को खासी समस्या का सामना करना पड़ेगा। आज लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले पर सुनवाई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार की मर्जर की कार्रवाई पर हाईकोर्ट रोक लगाता है या फिर मर्जर का जो आदेश है वो जारी रहता है, इस पर कोई रोक नहीं लगती। लेकिन मर्जर के पीछे सरकार का तर्क है कि कम संख्या वाले विद्यालयों को ज्यादा संख्या वाले बच्चों वाले विद्यालयों से जोड़ा जाएगा। लेकिन अभिभावकों का ये तर्क है कि इससे दूरी बढ़ेगी तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो आज इस पर महत्वपूर्ण सुनवाई है और देखने वाली बात होगी क्या फैसला होगा। बिल्कुल, वाकई। और आज जब हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार हाईकोर्ट क्या निर्णय लेता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि स्कूलों के मर्जर को लेकर आज सुनवाई होनी है। यूपी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर को लेकर इस आदेश को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है।